हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। कल मैंने आप सभी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में बताया था कि फाइनली बेल गाजियाबाद की ओर से रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है ITI वालों के लिए टेक्नीशियन सी के पद पे। उस समय शॉर्ट नोटिस आया हुआ था और मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि फुल नोटिफिकेशन आने पर मैं आप सभी को जरूर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। तो फाइनली विभाग की ओर से फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा गाइस। क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे फॉर्म भरना है, फीस क्या लग रहा है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो बस वीडियो में बने हुए रहिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, नीचे में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। चैनल पे पहली बार आऊँगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ से अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप सभी गूगल में सर्च कर लीजिए www.itieducation.com। तो गाइज ये आप सभी देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट संख्या देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 8/1/2024 का डेट यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और यहाँ पे बेल का लोगो लगा हुआ है गाइज। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और ITI वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो ITI वालों के लिए टेक्नीशियन सी का रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए, और साथ ही साथ 1 साल का आप लोग का अप्रेंटिसशिप भी रहना चाहिए, जिसको हम लोग NSC बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ट्रेड वाइज बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 पोस्ट है और फिटर में 10 पोस्ट है। इन 3 ट्रेडों को ही मौका दिया गया है और कैटेगरी वाइज सीटों का मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। सैलरी की बात करूँ तो पे स्केल की बात करूँ, यहाँ पे देखिएगा 21,500 आप लोग का बेसिक पे बनेगा, इसी पे सारा चीज़ जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 21,500 से लेकर के 82,000 इनका पे स्केल है। और यहाँ पे 1 साल का इन्होंने सैलरी बता रखा है CTC पर एनम, यहाँ पे देख सकते हैं 5,94,000 यानी कि रुपया जो है ये CTC से साल का सैलरी बता रखा है, 5,94,000 रुपया। तो ये आप लोग का हो गया सैलरी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। बाद बाकी एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए। और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का और SC ST कैंडिडेट को 5 सालों का और PWBD कैंडिडेट को 10 सालों का यहाँ पे एज में छूट, यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा गाइज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जॉब है ये रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है। और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर इस वाले वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पे इसी चीज़ का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी, यानी कि बेल का जब भी रिक्रूटमेंट आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जहाँ यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट निकलता है तो उस राज्य का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये मांगता ही मांगता है। तो देखिए UP में अगर आप लोग का UP का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कहीं पे भी कोई भी जिला से आप लोग का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ये चीज़ मैंडेटरी है कि रजिस्ट्रेशन आप लोग कराना चाहिए UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 1/2/2024, यानी कि 1/2/2024 तक आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए और आप लोग का वैलिड एक मतलब जो कार्ड होता है वो रहना चाहिए, और जो एक्सपायरेशन वाला या इनएक्टिव है उसको वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि ये चीज़ मैंडेटरी है। तो अगर आप लोग का UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है आप लोग गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके पता कर लीजिएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अदर आज के तब ये चीज़ रहना जरूरी है। एक्सचेंज जो आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन UP में अवस्थित किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। उसके बाद ये आप लोग का हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। बाद बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का यहाँ पे एग्जाम जो होगा ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो उसमें से देखिएगा टोटल आप लोग का 150 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो पार्ट 1 जो रहेगा 50 मार्क्स का आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड पूछेगा, जिसमें से आप लोग का मेंटल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन एबिलिटी हो गया, बेसिक न्यूमरेसी हो गया, डाटा इंटरप्रेशन स्किल्स है या GK हो गया, ये आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड में आएगा 50 मार्क्स का। और पार्ट 2 जो होगा टेक्निकल एप्टीट्यूड, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें देखिए।
और आप लोग का इसमें जो जिस स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट का आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाएगा, जो भी स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स का आप लोग का पेपर होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाना जरूरी है पार्ट 1 और 2 दोनों में, और एससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट को पार्ट 1 और 2 में 30% मार्क्स लाना जरूरी है गाइस। तो ये आप लोग का हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बाद बाकी यहाँ पे सिर्फ रिटन टेस्ट ही होगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट कुछ नहीं है। आप लोग का रिटन टेस्ट में जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया नहीं गया, तो वो आप लोग एग्जाम जब दीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल। बाद बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस की, तो जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको टोटल 295 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी एक सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद बात करूँ डेट के बारे में, कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बता देता हूँ, और एग्जाम कब होगा। तो ये 8 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 8/1/2024 से लास्ट डेट है 31/1/2024 फॉर्म भरने का। और आप लोग का जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट फरवरी 2024 में होगा, टेंटेटिवली ये बता दिया गया है। तो गाइस आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि बेल की ओर से फाइनली रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। तो ITeducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा।